Hello students, how are you all? Today we are going to see about the physical quantity. As I told you that day, we discuss about the physics, basic of the physics. And hello students, how are you all? Today we are going to see about the physical quantity. As I told you that day, we discuss about the physics, basic of the physics, and some scientific, what is scientific method. Today we are going to see the physical quantities and what are the types of physical quantity. So let's start. So units and dimensions part 2. We are going to see about the physical quantity, types of the physical quantity. There are 3 types of physical quantities: fundamental physical quantity, supplementary physical quantity, and derived physical quantity. We are going to discuss about each and everything in detail. So let's first check what is the meaning of fundamental physical quantities. Fundamental physical quantity is that physical quantity which does not depend on any other physical quantity for its measurement. इसका मतलब क्या है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो जिसको डिराइव करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है. लाइक सपोज मैं अगर लेंथ की बात करूं, है ना, तो लेंथ इज ऑलवेज लेंथ. आई कैन मेजर लेंथ इन टर्म्स ऑफ लेंथ इन मीटर, है ना. ऐसे नहीं होगा ना. कैन आई से दैट की लेंथ ऑफ दिस रॉड इज 10 kg? नहीं होगा, है ना. आई एक्चुअली डोंट रिक्वायर मास, टाइम और एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी टू डिफाइन लेंथ. तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज है. इसको डिफाइन करने के लिए, इसको डिराइव करने के लिए आपको किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती. सो दिस आर कॉल्ड फंडामेंटल. फंडामेंटल इज बेसिक. जैसे अगर फिजिक्स में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो इफ वी सी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अब तक तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को आप डिवाइड कर सकते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन को डिवाइड कर सकते हैं. वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल अबाउट दैट, बट प्रोटॉन को मैं नहीं कहूंगी फंडामेंटल क्वांटिटी, बट इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली द फंडामेंटल यूनिट. तो सिमिलरली जो डिवाइड नहीं होगा, जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिक्स में 7 ऐसे क्वांटिटीज है जिनको हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज माना हुआ है. ठीक है. सो द फर्स्ट इज मास, देन लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, दिस इज केल्विन टेम्परेचर, amount of substance and luminous intensity. These 7 are fundamental physical quantities. इसके यूनिट्स हम जब यूनिट डिस्कस करेंगे उस टाइम मैं आपको ये बताऊंगी. सो इन 7 के अलावा 2 ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम बोल रहे हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. उसमें एक है एंगल, मैथमेटिक्स वाला ही एंगल है जो आपको पता है, एंड सॉलिड एंगल. तो एंगल क्या होता है? आई थिंक एवरीबडी ऑफ यू नो अबाउट द एंगल. सबको पता होगा क्या है एंगल. आपने कुछ मैथ्स में तो पढ़ा ही है ना ये सब कुछ. दिस इज थीटा. तो ये थीटा को कैसे हम, इसका कुछ फॉर्मूला भी बनता है ना एंगल का फॉर्मूला. एंगल इज इक्वल टू थीटा, दिस इज इक्वल टू, क्या कहते हैं हम लोग, ये आर्क कंसिडर करते हैं एंड ये रेडियस है. सो आर्क बाय आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इज एंगल. ठीक है. सिमिलरली सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल आप सबने देखा है बहुत, आजकल तो समर सीजन में बहुत ज्यादा देखते हो. आइसक्रीम खाया है ना, आइसक्रीम का कोन पता है, वो कोन क्या है? बेसिकली उसमें जो एंगल बन रहा है दैट इज सॉलिड एंगल, है ना. कुछ ऐसा होगा आइसक्रीम का आपका कोन. समथिंग लाइक दिस, है ना. यहाँ पे चॉकलेट होता है, ये है रेडियस, और ये एरिया, देखो ये एरिया है, ये भी एरिया है. तो दिस इज एरिया. तो solid angle is basically denoted by omega. This is omega, and this is equal to area upon radius square.
ओके, सो दिस इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. नाउ ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और ये 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इसके अलावा फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, ओके, इट्स इन थाउजेंड्स. All other physical quantity are derived physical quantity. Derived physical quantity क्या है? As the name suggests, these are the physical quantity which depends on one or more fundamental physical quantity. इसको define करने के लिए आपको एक या एक से ज्यादा fundamental physical quantities की जरूरत पड़ेगी. Example is velocity, area, volume, force and बाकी सारे, ये 7 को छोड़ के बाकी सारे जितने भी है, all are derived physical quantity. I'll just check with this velocity. Velocity हम देखते हैं इसमें कुछ fundamental physical quantities आती है कि नहीं. Velocity का फॉर्मूला क्या है? Displacement upon time. Displacement basically length के फॉर्म में डिफाइन होगा ना, मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ आ गई एक लेंथ और ये आ गया टाइम. तो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ एंड टाइम. सिमिलरली एरिया अगर आप देखोगे, किसी के दिमाग में अगर ये आया है कि एरिया में तो लेंथ ही आ रहा है, बट लेंथ कितने बार आ रहा है? 2 बार लेंथ आ रहा है, एल स्क्वायर. तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो वॉल्यूम भी एल क्यूब, 3 बार लेंथ आ रहा है. फोर्स you can check like this only. Everywhere you will get fundamental physical quantity to define the derived physical quantity. So let's check, थोड़ा सा आपको समझ में आया कि नहीं. Acceleration is derived physical quantity which depends on fill in the blanks fundamental quantity. आपको बताना है कि acceleration अगर derived physical quantity है तो कितने fundamental physical quantities पे डिपेंड करता है. So let's solve this. Acceleration का फॉर्मूला क्या है? Change in velocity upon time. Change in velocity यानी आंसर तो वेलोसिटी आएगा. वेलोसिटी हमने अभी निकाला था. वेलोसिटी क्या है? लेंथ बाय सेकेंड. एक लेंथ होता है उस पर और एक सेकेंड यानी टाइम है, और ये एक टाइम है ना. सो एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ और टाइम. 3 मत लिखना यहाँ पे कि आपको अगर यहाँ 2 टाइम के टर्म दिख रहे हैं, उसने क्या कहा है कि कितने फिजिकल क्वांटिटीज यूज होगी, तो 2 होगी, लेंथ एंड टाइम. सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट, चार्ज इज अ क्वांटिटी. ये ना बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बहुत बच्चों को लगता है, क्योंकि चार्ज बेसिकली सबके दिमाग में ऐसे बैठा होता है कि इट इज अ फंडामेंटल बेसिक यूनिट. अगर सोचा जाए तो हाँ, बट देखो यहाँ पे कुछ रूल्स फॉर आवर कन्वीनियंस ओनली, कुछ रूल्स साइंटिस्ट लोगों ने बनाए हुए हैं. उसी में ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी आए हैं. तो इसमें जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. तो इसलिए हम करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम, है ना. तो यहां से अगर चार्ज को हम डिफाइन करें तो इट विल बी आई इनटू टी. तो बेसिकली चार्ज इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और ये डिपेंड्स ऑन 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, करंट एंड टाइम. यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. ये थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसमें मैंने क्या किया है, मैंने कुछ ग्रुप्स बनाए हैं एंड आपको क्या बताया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंसिडर एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंसिडर एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. ये क्वेश्चन जब भी क्लास में आता है तो 100 यानी एक रेयरली मुझे इसका सही आंसर अब तक मिला है. मोस्टली सारे बच्चों का आंसर होता है नन ऑफ द अबव. क्योंकि अगर आप सारे ऑप्शन चेक करो, वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. सेकंड ऑप्शन है मास, फोर्स एंड एक्सेलरेशन. फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. यहाँ फोर्स इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. तो बच्चों का आंसर होता है नन ऑफ द अबव.
बट दिस आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, तो ये क्वेश्चन अगर आप आपके सीनियर्स को भी पूछोगे ना, आंसर इनका यही रहेगा। तो क्या बेसिकली पहले हम क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्या पूछा है कि फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंसिडर, उसने मस्ट नहीं बोला है, उसने कहा है कि कैन बी कंसिडर एज अ ग्रुप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, हो सकता है। देखो, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक चीज हमको देखनी है कि ऑल थ्री, यानी कुछ भी हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रहने चाहिए। सो यहाँ देखो, अगर मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिया तो वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, बट मुझे पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला ही होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये नहीं होगा बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना, ये नहीं होगा। मास, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, अगेन सेम थिंग, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये भी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आप किसी भी तरीके से फोर्स को टाइम के फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, फिलहाल हमारे पास ऐसा नहीं है। सो ये जो ऑप्शन है ना, दिस कैन बी कंसिडर एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसमें आपको आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, हमने कुछ बनाया हुआ है। देखो, दिस आर द, बेसिकली क्या किया है हमने कि हमने देखा कि ये जो तीन फिजिकल क्वांटिटी है ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। जहां भी मुझे देखा कि नहीं वो डिपेंडेंसी नहीं है, तो वी कैन से दैट कि ये, इसको हम कंसिडर कर सकते, कैन बी कंसिडर, है ना। वो तो अलग चीज है, जो साथ साथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमने जो डिफाइन की है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। यहाँ पे हम ग्रुप बना रहे हैं, तो ये ग्रुप हो सकता है कि वी कैन कंसिडर, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे बहुत सारे आएंगे। सो that's all for today's. Next lecture we are going to see about the units. Thank you. Bye bye. So units and dimensions, lecture number 3, we are going to see about the units today. What is this units? Basically units are the standard, and why this standard is required. So units and dimensions, lecture number 3, we are going to see about the unit.